नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जरा यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए जरा यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बहुत आसान तरीके से मैंने बताया था कि जहाँ पर भी रूट लगा होता है, रूट के अंदर अगर कोई संख्या होती है तो वो अपरिमेय होती है। उसके साथ कोई भी सामान्य सी संख्या जुड़ जाए या घट जाए वो अपरिमेय ही रहती है। तो रूट वाली कोई भी संख्या मिल जाए वो अपरिमेय होती है, बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये वाली संख्या रूट के अंदर आपको मिल रही है तो ये कैसी है, ये है अपरिमेय। ये कैसी है, अपरिमेय। ये वाली देखिए, ये रूट के अंदर मिल रही है, ये कैसी है, अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रूट के अंदर नहीं लिखी है और ये रूट के अंदर लिखी है, ये भी कैसी है, अपरिमेय। तो ये वाली कौन सी है, ये वाली है परिमेय। ये कौन सी है, परिमेय। और हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, तो ये वाली संख्या अपरिमेय नहीं है। ये वाली संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पहली अभाज्य संख्या होती है 2। इसके बाद कौन सी होती है, इसके बाद होती है 3। इसके बाद कौन सी होती है, इसके बाद होती है 5। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने से कटती हैं। किससे, केवल अपने से कटती हैं और एक से कटती है, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब कह रहा है प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने पहली 3 अभाज्य संख्याएं लिख ली, अब इनको जोड़ दीजिए। तो देखिए 3 2 5 और 5 5 कितना हुआ, 10। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम संख्या है। सम विषम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सम संख्याएं वे होती हैं जिनके इकाई में यानी पहला अंक दाईं हाथ से 0 2 4 6 8 हो, वो कहलाती हैं सम संख्याएं। इसके अलावा कोई भी अगर ये अंक ना आए तो वो सारी संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। यहाँ पर देखिए इकाई में 6 आ रहा है तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। यहाँ पर इकाई में 9 आ रहा है, मतलब 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी अंक नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर देखिए इकाई में 0 आ रहा है, ये मतलब कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है, विषम। और हमसे यही पूछ रहा था कौन सी संख्या विषम संख्या है, तो हम कहेंगे ये वाली संख्या जो है विषम संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है प्रथम प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं। 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहली कौन सी हुई, सबसे पहली हुई 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाया था कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप लोग इसको याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य में क्या डिफरेंस होता है, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपने अलावा किसी और से भी कट जाएं, वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य क्या होती हैं, जो अपने से ही कटें, किसी और से ना कटें, वो कहलाती हैं अभाज्य। यहाँ पर देखिए 47 क्या किसी और से कटेगी, नहीं कटेगी, तो ये क्या होगी, ये कहलाएगी अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये अपने अलावा किसी और से कटेगी, आप कहेंगे बिल्कुल ये 7 से कट जाएगी, 7 7 49 होता है, ये इसलिए क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ पर भी देखिए 97 किसी और से कटेगी, नहीं कटेगी, ये कौन सी संख्या हुई, ये संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। इसके बाद ये देखिए 79 क्या किसी से कटेगी, नहीं कटेगी, ये कहलाएगी अभाज्य संख्या। तो ये हमसे कह रहा था कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, तो 49 जो है ये भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये अपने अलावा किसी और से भी कट रही है, 7 से ये कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, इसलिए क्या है, भाज्य। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है 0 किस प्रकार का पूर्णांक है। तो जब मैंने ये एक वीडियो में आप लोगों को सारे संख्याओं के बारे में बताया था, वहां पर मैंने बताया था कि पूर्णांक कौन से होते हैं, धन वाले और ऋण वाले। धन वाले को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, और जो ऋण में संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर, और जो 0 में लिखा रहता है उसे बोलते हैं उदासीन यानी न्यूट्रल इंटीजर। तो ये कौन सा पूर्णांक है, ये
उदासीन पूर्णांक है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है, जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी आ जाए। इसमें देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है, तो ये कौन सी संख्या है, ये है विषम संख्या। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये इकाई में कितना है, 7 है, तो ये कौन सी संख्या है, ये है विषम संख्या। यहाँ पर देखिए इकाई में कितना है, 6 है, तो ये क्या है, सम है, क्योंकि सम की कंडीशन क्या होती है, इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी एक अंक आ जाए तो वो कौन सी होती है, सम संख्या होती है। यहाँ पर देखिए 7 लिखा है, तो ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो हमसे कह रहा था कौन सी संख्या सम संख्या है, तो कौन सी संख्या सम संख्या है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी इन सब में से कौन सी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई एक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाई एक संख्या है कौन सी, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।